हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अभी 3 साल बीत चुके हैं। फोटोग्राफर जहान से कहता है परफेक्ट पोज थी जहान, गुड जॉब। अब जहान मॉडलिंग करता है। ये सुनकर जहान स्माइल करता है। वो सेट से नीचे उतर जाता है और बैकरूम में चेंज करने के लिए जाता है। जहान को चाइना छोड़े हुए 3 साल हो चुके हैं और उसकी लाइफ अच्छी से चल रही होती है। जहान अब टॉप मॉडल बन चुका है। बहुत सारे ब्रांड और प्रोडक्ट के लिए वो अब मॉडलिंग करता है। वर्ल्ड में हर कोई उसके बारे में जानता है। अब जहान वर्ल्ड फेमस है। अपने फादर और मदर से कांटेक्ट में नहीं है। वो सीचान और जैंग चैन से कभी कभी बातें करता है क्योंकि उसका शेड्यूल हमेशा बिजी ही रहता है। कल जहान चाइना वापस जा रहा है और इबो उस इंसिडेंट के बाद का बिजनेस कंटिन्यू करने के बजाय वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने का डिसाइड करता है। इबो अब वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर और स्टाइलिस्ट बन चुका है। इबो के पेरेंट उसे बहुत सपोर्ट करते हैं और वो भी उसके लिए थैंकफुल है। और जहान के बारे में उसे याद आ चुका है। वो उससे कैसे भूल पाता। उसके फ़ोन में, लैपटॉप में उसके बहुत सारे पिक्चर्स थे। जब इबो ने जहान को देखा, जहान अब वर्ल्ड फेमस मॉडल बन चुका है। वो बहुत खुश हो चुका था। वो सोचता था आखिरकार वो दोनों अपने लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं। इबो की मेमोरी पूरी तरीके से वापस नहीं आई है, लेकिन उसे इतना याद है कि जहान उसका बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा ही कुछ इबो को ठीक से कुछ याद नहीं है, लेकिन उसकी मेमोरी उसके पास ही है। अनफॉर्चुनेटली वो अभी धुंधली है। सेफ फ्लाइट जहान मॉडल अपने फोटोग्राफर के तरफ स्माइल करता हुआ देखता है और एयरपोर्ट में अंदर चला जाता है। जहान का नेक्स्ट वीक तक कोई भी शूट नहीं था। जहान ने प्लान किया था कि चाइना में अपनी लाइफ एडजस्ट करने के लिए एक नया घर खरीदेगा और उसके बाद वो अपने न्यू फोटोग्राफर और स्टाइलिश से भी मिलेगा, जो उसके फोटोज मैगजीन कवर के लिए और ब्रांडिंग के लिए खींचेगा। वो नहीं जानता कि वो फोटोग्राफर कौन है, लेकिन उसे इतना ही पता है कि वो अपना काम अमेजिंगली करता है। तो जहान कुछ दिनों के लिए होटल में रहता है। अपनी बैग, सारी चीज़ें वो अपने रूम में ही रखता है। उसने अपना पूरा दिन अपने लिए घर ही ढूंढ रहा था। वो आदमी कहता है ये लास्ट और बेस्ट है मिस्टर शाह, और इस घर की सारे रिलेटेड पेपर और फाइल उन्हें देता है। जहान स्माइल करता हुआ ऊपर देखता है और कहता है मैं इसे ले लूँगा। तो वो आदमी स्माइल करता हुआ हैंडशेक करता हुआ कहता है थैंक यू मिस्टर शाह, आप जब भी चाहे तब यहाँ मूव इन हो सकते हो, और वहाँ से गुड बाय करता हुआ चला जाता है। जहान जल्दी से कुछ लोगों को यहाँ पर मूव होने के लिए हायर करता है। उसे बहुत सारी चीज़ें करनी थी। जहान को यहाँ मूव और क्लीनिंग के लिए 3 दिन लग चुके थे। ऑफ कोर्स उसने ये सारी चीज़ें खुद नहीं की। उसने ये सब करने के लिए स्टाफ और हेल्पर की उसने हेल्प ली थी। जहान यहाँ आकर देखता था कि काम कैसा चल रहा है और रिजल्ट अमेजिंग आया। जहान का घर अमेजिंग दिखता है, अंदर से भी और बाहर से भी। उसके पास अब पूरा घर था। वो दिन भी पास आ रहा था कि जब जहान अपने न्यू फोटोग्राफर और स्टाइलिश से मिलने वाला था। उसके मैनेजर ने उसे पहले से ही नंबर दे दिया था। तो जहान जल्दी से रेडी हो जाता है और उस नंबर पे टेक्स्ट करने का डिसाइड करता है। जहान मैसेज में लिखता है हाय सर, आज मेरी आपके साथ मीटिंग है। तो वहाँ से रिप्लाई आता है यस जहान, ये मेरा एड्रेस है और जल्दी ही मिलेंगे। तो जहान अपना फ़ोन पॉकेट में रखता है और कार बाहर निकालता हुआ जो एड्रेस उन्होंने भेजा था वहाँ पर ड्राइव करता हुआ जाता है। ये लंबी ड्राइव नहीं थी, लेकिन घर को देखकर वो सरप्राइज हो चुका था। ये सिटी से बाहर था। एक घर जहान के घर से बहुत बड़ा था और लग्जरियस, बेटर लुकिंग, स्टाइलिश था। पूरी तरीके से जहान के घर से अच्छा दिख रहा था। उसे मेन डोर ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगा। उसके बाद वो बेल रिंग करता है। एक आदमी स्माइल करता हुआ डोर ओपन करता है। कहता है हेलो मिस्टर शाह। वो इबो का बेस्ट फ्रेंड मार्क था। वो कहता है प्लीज कम इन। तो वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जहान ऑफिस के सामने खड़ा होता है। मार्क कहता है वो अंदर है, अगर तुम कुछ पूछना चाहो तो। और मार्क नीचे चला जाता है। जहान
डीप ब्रेथ लेता है, मार्क के बारे में भूलने की कोशिश करता है। ए उसका फोटोग्राफर था, ओ उसके लिए मॉडल था और उस पर ही उसका मॉडलिंग करियर डिपेंड था। अब वो गड़बड़ नहीं कर सकता और वो डोर ओपन करता है और उसका मुंह खुला ही रह जाता है और कहता है इबो, और इबो खड़ा हो जाता है और स्माइल करता हुआ कहता है हेलो जान, लॉन्ग टाइम नो सी। जान कुछ भी नहीं कहता, वो वहीं पे खड़ा होता है जिसे उसने बहुत मिस किया। अब वो उसके सामने खड़ा था और अब वो उसका फोटोग्राफर और स्टाइलिश था। इबो सामने की चेयर की तरफ इशारा करता हुआ कहता है प्लीज टेक ए सीट। जान उसके सामने बैठ जाता है। इबो जान के कुछ पिक्चर फ्लिप करता हुआ कहता है तुम कैसे हो। जान स्माइल करता हुआ कहता है अच्छा। जान कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे फोटोग्राफर और स्टाइलिश हो। इबो करता है। इबो कहता है एनीवे अब तुम्हारे बारे में मुझे बताओ, अब तुम चेंज हो चुके हो। इबो पेपर टेबल पे रखता है और जान का रिप्लाई करने का वेट कर रहा था। जान कहता है उससे पहले तुम्हारा घर कितना अमेजिंग है। इबो कहता है थैंक यू, अब बताओ कि तुम कैसे हो। जान कहता है सच में मैं अच्छा हूँ और अपने मॉडलिंग की पूरी जर्नी एक्सप्लेन करता है। और जब मैंने वॉन्ग के लिए कवर शूट किया उसके बाद मैं फेमस हो गया और मैं अब यहाँ हूँ। वो सारी बातें याद करता हुआ स्माइल करता है। इबो कहता है तो तुम्हारी बहुत लंबी जर्नी थी। जान नोट करता है। इबो कहता है मेरे पहले भी मॉडल के साथ एक्सपीरियंस है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ जैसे तुम चाहो। इबो कुछ पेपर जान के सामने रखता है और कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, अगर तुम साइन किया तो मैं तुम्हारा रेस्ट ऑफ करियर फोटोग्राफर और स्टाइलिस्ट हो जाऊंगा, या तब तक कि तुम मॉडलिंग करियर छोड़ नहीं देते तब तक मैं रहूंगा। और उसे पेन आगे करता है। इबो कहता है तुम तुम्हारा टाइम ले सकते हो और रीड करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। और इबो वहाँ से चला जाता है। जान नोट करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में से ही पढ़ता है। वहाँ लिखा होता है जब तक तुम्हारा करियर खत्म नहीं हो जाता इबो इतना लंबा टाइम उसके साथ होगा, शायद उनकी फ्रेंडशिप और उनकी रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है। तो जान पेन उठाता हुआ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। इबो ऑफिस में अंदर आ जाता है और पानी का ग्लास टेबल पे रखता है और कहता है दैट वाज फास्ट। जान कहता है तुम जैंग चैंग को जानते हो। इबो ऊपर देखता हुआ स्माइल करता है और कहता है मार्क तुम्हें बाहर जाने के लिए लीड करेगा। तो जान आगे कुछ पूछता नहीं। जब वो डोर ओपन करता है तो वहाँ मार्क नहीं होता है, जैंग चैंग था। जान खुश हो जाता है और स्माइल करता है और वहाँ जंप करता हुआ उसे हग करता है। जैंग अपने फ्रेंड को गिरने से बचाता हुआ हग करता है। जान विस्पर करता हुआ कहता है आई मिस यू जैंग चैंग। जैंग चैंग को पता है जान कैसा था और कहता है आई मिस यू टू जान। जान रोने लग जाता है, उसने सबको बहुत मिस किया था, अब वो आखिरकार सबको देख पा रहा है। जैंग चैंग कहता है तुम्हें भूख लगी होगी ना, और खाना खाने के लिए वो रेस्टोरेंट में जाते हैं। वह जैंग चैंग, सिचैन, जैक्सन, मार्क और इबो भी होता है। जान कहता है मैंने पुराने दिन बहुत मिस किए। जान ने अपने पसंदीदा फूड ऑर्डर करता है। इबो सबके साथ नहीं आना चाहता था, अपना काम पूरा करना चाहता था, लेकिन जैक्सन ने उसे इंसिस्ट किया तो इबो तैयार हो गया। जान नूडल्स खाता है और सोडा पीता है। सिचैन उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम मॉडल हो, और आइज रोल करता है। जान बोनलेस चिकन बहुत सीजनिंग के साथ खाता है। जान कहता है तो क्या। जैंग चैंग खाना नहीं खाता। के सामने एक बॉल फ्राइड चिकन होता है। जैक्सन और मार्क एक बड़ा सा बॉल रेमन शेयर कर रहे होते हैं और इबो नूडल्स खा रहा था। उन्होंने ड्रिंक किया था तो सभी को नींद आ रही थी। ये उनके लिए लॉन्ग डे था, वो सभी टायर्ड हो चुके थे। सभी ने एक शॉट में ही अल्कोहल पी ली थी। बिल पे करने के लिए सभी झगड़ रहे थे। आखिरकार सिचैन बिल पे करता है। इबो जान के लिए कार का डोर ओपन करता है और कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा, और जान भी कार में बैठ जाता है। ब्लश होता हुआ कहता है थैंक यू। ये कार राइड साइलेंट थी, सॉफ्ट म्यूजिक रेडियो पे बज रहा था। इबो अचानक कार रोक देता है तो जान इबो की तरफ देखता है। इबो कहता है मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहते हो। जान जल्दी से उसे एड्रेस बताता है, फिर वो कार चालू करता है।
लेट हो रहा था तो इबो ड्राइविंग फास्ट करता है। उसे भी तो अपने घर जाना था। वो जहान के घर के सामने कार रोकता है। इबो बाहर आकर जहान के लिए कार का डोर ओपन करता है। जहान कार से बाहर आता हुआ कहता है, थैंक यू इबो। इबो कहते हैं, सैटरडे में मिलेंगे, तुम्हारा शूट है ना। जहान न्यूट करता है और कहता है, हाँ वहीं पे मिलेंगे। इबो कार में बैठता हुआ वहाँ से ड्राइव करता हुआ चला जाता है। आज का दिन जहान के लिए अच्छा था। वो अपने एक्स लव और बेस्ट फ्रेंड से मिला। हाँ, ऐसा नहीं था कि जहान अभी इबो से प्यार नहीं करता, अब वो उससे और भी ज्यादा प्यार करने लग जाएगा। इबो घर पहुंच जाता है, सीधा अपने बेडरूम में जाता है और 5 मिनट बाद मार्क भी उसके बेडरूम में अंदर चला आता है और कहता है, तुमने उसे मिस किया था ना। ये सुनकर इबो नीचे देखता है और खड़ा होता हुआ अपने क्लोजेस के तरफ जाता हुआ कहता है, मैं ग्लैड हूँ कि अब वो मेरा मॉडल है। मार्क उसके पास आता हुआ कहता है, मैं भी ग्लैड हूँ तुम दोनों फिर मिले। इबो के लिए एक आउटफिट निकालता हुआ कहता है, ए पहनो, इट इज हॉट, और वहाँ से चला जाता है। इससे इबो के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो उसे पहन के अपने बेड पे जाता है। वो 2 दिन बाद वो जहान को फिर से मिलेगा। अब वो वेट नहीं कर पा रहा था। इबो जल्दी से सुबह उठ जाता है। आज का दिन उसका फर्स्ट फोटोशूट होगा जहान के साथ। वो एक्साइटेड और नर्वस था। डिफरेंट फोटोग्राफर हर शूट के लिए होता है, लेकिन जहान के मैनेजर को ये आइडिया पसंद नहीं था कि जहान बहुत सारे फोटोग्राफर और स्टाइलिस्ट के साथ काम करे। तो उसके मैनेजर ने जल्दी से इबो को कॉल किया, क्योंकि वो अपने काम में अमेजिंग था और इबो भी जल्दी से रेडी हो गया। और क्यों नहीं होगा, इबो जल्दी से बड़ा सा मेकअप बैग और दूसरा बैग, कैमरा लेंसेज और मेकअप प्रोडक्ट लेता है और नीचे चला आता है। देखता है कि जैक्सन और मार्क उठे हैं कि नहीं। जल्दी से तीनों भी इबो के कार में बैठ जाते हैं। इबो ड्राइव करता हुआ फोटोशूट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग थे। इबो के स्टाफ दूसरों को हेल्प कर रहे थे सेट रेडी करने के लिए। जहान भी वहाँ पहुंच जाता है। वो नर्वस और एंग्जियस हो रहा था। उसका इबो के साथ फर्स्ट फोटोशूट था। इबो अपने बैग पर कैमरा लेकर आता है और कहता है, हे नर्वस मत होना, वहाँ तुम ठीक रहोगे। वो देख पा रहा था कि उसका मॉडल नर्वस हो रहा था। जहान न्यूट करता है। इबो कहता है, जाओ और चेंज करो और ड्रेसअप कर लो। वो दोनों भी बैक रूम में चले आते हैं। वहाँ जहान चेंज करता है और इबो उसका मेकअप और हेयर कर पाए। इबो उसके लिए एक आउटफिट निकालता हुआ कहता है, वेयर दिस। वो आउटफिट बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। वो उसे फिट हो रहा था। जब जहान रेडी होकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आता है तो कहता है, ये अमेजिंग दिख रहा है। इबो भी उसे कॉम्प्लीमेंट करता हुआ कहता है, लुकिंग गुड जहान। हाई चेयर के तरफ पॉइंट करता हुआ कहता है, अब मेकअप टाइम। इबो उसका केयरफुल मेकअप करता। आखिर में उसका रिजल्ट अमेजिंग था। जहान अमेजिंग दिख रहा था। इबो ने ज्यादा कुछ किया नहीं था। उसका मॉडल नेचुरल ब्यूटीफुल था। इबो कहता है, वाओ जहान, यू लुकिंग अमेजिंग। और इबो उसके हेयर अपने हैंड से और थोड़ा फ्लफी करता है। जहान कहता है, थैंक्स, लेट्स गो नाउ। जल्दी से उनका फोटोशूट भी शुरू हो जाता है। जहान अलग अलग पोजेस करता है। एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था। इबो उसे डायरेक्ट कर रहा था कि उसे कैसे और क्या करना है। जहान को एडमिट करना होगा कि मॉडलिंग करियर शुरू होने से उसका एक फेवरेट शूट था। वो इबो के साथ कंफर्टेबल था। जहान नेचुरल और इबो को पसंद आ रहा था। उसका फेस बहुत ब्यूटीफुल था। उसकी बॉडी अच्छी, उसकी सारी चीजें इबो उससे और भी ज्यादा प्यार में पड़ रहा था। इबो कहता है, ऑलराइट, वी आर डन। और सभी क्लैप करते हैं और सभी नेक्स्ट शूट के लिए सारी चीजें अरेंज कर रहे होते हैं। जो कुछ घंटों में था। जहान का आज 2 शूट थे। वो जहान के मैनेजर से कहता है, मैं श्योरली ए फोटो मैगजीन के लिए भेजूंगा, मिस्टर चैव। जहान का मैनेजर अनाउंस करता हुआ कहता है, ओके एवरीवन, लंच ब्रेक 3 बजे तक है, इसके बाद सेकेंड शूट होगा। इबो के पास आता हुआ कहता है, हे इबो, मैं और जैक्सन लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। इबो नोट करता है और कहता है, 2 बजे तक वापस आ जाओ। तो वो दोनों भी नोट करते हैं। जहां बैक रूम से कंफर्टेबल क्लोथ्स पे चेंज करता हुआ बाहर आ जाता है। जहां स्माइल करता हुआ इबो से कहता है, लेट्स हैव ए लंच।
इबो अपना कैमरा रखता है और स्माइल करता हुआ नोट करता है और कहते हैं तुम कहाँ जाना चाहते हो। जान कहता है एनीवेयर इज फाइन। और दोनों शूट एरिया से इबो के कार के तरफ बढ़ते हैं और वहाँ से वो पास वाले छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो ज्यादा फैंसी नहीं था। वो दोनों क्राउड से दूर कॉर्नर में सीट लेते हैं। कुछ मिनट बाद वहाँ वेटर आता है। वो जहान की तरफ देखता हुआ ब्लश करता है और वो उससे नर्वसली कहता है आप क्या पसंद करेंगे। इबो मेनू बुक बंद करता हुआ अपना ऑर्डर देता है। वेटर जहान की तरफ मुड़ता है भी वही ऑर्डर करता है। वेटर ब्लश करता हुआ अपने नोटबुक में लिखता है और पूछता है एनीथिंग टू ड्रिंक। इबो कहता है मैं एक बियर लूँगा। नहीं में हेड चेक करता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वेटर आता हुआ उनके डिशेस उनके सामने रखता है और कहता है एंजॉय यूर फूड सर। और बियर की बोतल भी वहाँ रखता है। जान इबो से पूछता है तुम ड्रिंक करोगे। इबो एक अल्कोहल का सिप लेता हुआ कहता है हाँ जान। जान पूछता है क्यों। इबो स्मर्क करता हुआ कहता है क्योंकि मैं पी सकता हूँ और तुम नहीं पी सकते। जान उसे घूर रहा था। इबो जानता था कि जान डाइट पर है। उसे अलाउ नहीं था वाटर और लेमनेड सिवा कुछ पीने के लिए। उनके लंच के बाद वो दोनों शूट पर वापस आने के लिए निकलते हैं। 2 बज चुके थे तो जान को रेडी होने के लिए 1 घंटा लग जाएगा। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत क्राउड होता है। गर्ल्स बॉयज रिपोर्टर मीडिया होते हैं जिन्हें जान पसंद नहीं करता था। जब मीडिया और रिपोर्टर कंफर्ट करते थे जान डिस्कम्फर्ट दिख रहा था। इबो नोटिस करता है। वो विंडो से बाहर देखता है और कहता है ये सब तुम्हारे लिए आए हैं। वो नोटिस करता है टीनेजर के हैंड में जान का फोटो और नेम होता है तो जान डरता है और वर्ड हो जाता है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इस क्राउड से कैसे बचेगा ऐसा ही सोच रहा था। इबो देख पा रहा था कि जान शेक कर रहा है और ये इबो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो वरिड होता हुआ कहता है जान। फिर जान के थाई पर अपना हैंड रखता हुआ कहता है जान। जान की आंखें आंसू से भरी होती है। इबो कहता है मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता हूँ। जब वो कार से बाहर निकल ही रहा होता तभी जान उसे रोकता हुआ कहता है नहीं तुम मुझे भी तुम्हारे साथ लेके जाओ मैं डर रहा हूँ। इबो जल्दी से बाहर निकलता हुआ जान की तरफ दौड़ता हुआ आता है और उसे कार से बाहर लाता है और सॉफ्टली कहता है डोंट वरी मैं यहाँ हूँ और उसका हैंड टाइटली पकड़ता है तो जान नोट करता है और दोनों भी आगे बढ़ रहे होते हैं और सबका अटेंशन उन पे आता है। वो पूरा क्राउड उन दोनों के पास आ जाता है। जान की एंजाइटी बढ़ने लग जाती है। इबो उसे विस्पर करता हुआ कहते जान। वो नोटिस कर रहा था कि जान अनकंफर्टेबल हो रहा है। उसकी आंखें ग्लॉसी हो चुके थे। 5 मिनट में उसकी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। तभी वहाँ कुछ बॉडीगार्ड उन्हें हेल्प करने के लिए आते हैं और कहते हैं मूव। वो दोनों को भी उस क्राउड से बाहर लेके आते हैं। वो दोनों ड्रेसिंग रूम में सेफली पहुंच जाते हैं। जान ब्रेक डाउन होता हुआ वहाँ रोने लग जाता है। इबो जल्दी से उसके पास आता है। जान जो नीज पे बैठता हुआ नॉन स्टॉप रो रहा था तो इबो उसे अपने बाहों में लेता हुआ कहता है हे। जान शेक कर रहा था। इबो अपना एक हैंड उसके वेस्ट पे रखता है और दूसरा हैंड उसके बैक पे रब कर रहा होता। इबो कहता है हे जान अब तुम सेफ हो। लेकिन जान रो ही रहा था। इबो कहता है जान प्लीज रोना बंद करो। जान डर चुका था बहुत अंशियस हो गया था वरिड था। अगर इबो वहाँ नहीं होता तो गॉड को ही पता क्या हो जाता। इबो कहता है जान बेबी शांत हो जाओ। तो जान रोना बंद करता है लेकिन अभी भी वो सिसक रहा था। इबो हग ब्रेक करता हुआ कहता है हे जान और उसके फेस की तरफ देखता है और इबो स्माइल करता हुआ कहता है अब तुम ठीक हो। तो जान मैनेज करता हुआ स्मॉल सी स्माइल करता है। जान फिर से इबो को हक करता है। इबो सॉफ्टली उसके बैक पे रब कर रहा था। जान उसके वेस्ट से पकड़ता हुआ हक कर रहा होता है। इबो कहता है हम फोटोशूट कल करते हैं अब तुम्हारी कंडीशन। तभी उसे इंटरफेयर करता हुआ अपना हेड चेक करता हुआ जान कहता है मैं करूँगा। वो ऊपर देखता है
उसकी आंखें ग्लॉसी थी, जो ब्यूटीफुल प्लम्पी लिप्स और सॉफ्ट। जहान ब्यूटीफुल था। वो धीरे से न्यूट करता है, जहान के लिए आउटफिट निकालता है। ए सिंपल आउटफिट था। जहान स्टनिंग दिख रहा था। ए शूट जल्दी से खत्म हो जाता है। जहान अपने आप को फोर्सली स्मर्क कर रहा था और स्माइल कर रहा था। ए सच था कि अब वो घर जाना चाहता था, वो घर जाकर रोना चाहता था। वो इबो के सामने और बहुत सारे लोगों के सामने बहुत सेंसिटिव हो चुका था। जैसे शूट ओवर होता है, वो वहाँ से बैक रूम में जल्दी से जाकर चेंज करता है और बाहर आ जाता है। उसे यहाँ से जाने से पहले अपने मैनेजर से और इबो से मिलना होगा। वो चलता हुआ मिस्टर चाओ जो इबो से बात कर रहे थे, वहाँ उनका अटेंशन लेता हुआ कहता है, मिस्टर चाओ, क्या मेरा कोई और शूट और वॉक है? मिस्टर चाओ अपना फोन में देखते हुए कहते हैं, हाँ, परसों तुम्हारा एक फोटोशूट है काइंटिंग मैगजीन के लिए। जहान न्यूट करता है और वो बॉ करता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसे नहीं पता कि वो कैसे घर पहुंच पाएगा, लेकिन अब वो सिर्फ घर जाना चाहता है। इबो उसके पीछे से आवाज दे रहा होता है, जान, लेकिन जान आगे चल ही रहा होता है। इबो दौड़ता हुआ उसके पास आता है और उसके आर्म से पकड़ता हुआ उसे घुमा देता है। जब जान इबो को इतना वरिड देखता है, जान कहता है, इबो। और दोनों भी बहुत पास खड़े होते हैं। जहान वरिड था और जहान डर चुका था। इबो कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेके जा रहा हूँ और मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ। तो जहान इबो के पीछे चला आता है और उसके कार में बैठ जाता है। इबो जहान के घर की तरफ ड्राइव करता है। ए कार ड्राइव साइलेंट और ये टेंस भी थी। वो दोनों भी बात नहीं करते। घर पहुंचकर जहान कार से बाहर आ जाता है और थैंक यू कहता है। इबो कहता है, सी यू सून। जान नोट करता है और कहता है, बाय इबो। जान इबो को लास्ट टाइम डोर से देखता है और डोर क्लोज करता है। इबो कार में बैठकर कार चालू ही कर रहा था, तभी वो अंदर से लाउड स्क्रैम सुनता है। जहान के घर से इबो जल्दी से जहान के फ्रंट डोर पे आता है और जोर से डोर ओपन करता है। जहान वहाँ पे ही था, फ्लोर पे स्क्रैम कर रहा था। उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। आज हम यहीं पे हमारा फैन फिक्शन खत्म कर रहे हैं। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।